नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा में आज की अपनी क्लास होगी राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू क्लास। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विष्णु दास के बारे में। विष्णु दास, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली रचना इनकी वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद। दूसरी रचना है महाभारत कथा, महाभारत कथा। तीसरी रचना है इनकी स्वर्ग आरोहिणी, स्वर्ग आरोहिणी। कथा। चौथी रचना है स्नेह लीला, स्नेह लीला, जिसका समय 1435 ईस्वी है। ये महत्वपूर्ण रचना है, पूर्ण रचना है जो पेपर में पूछी जा सकती है। पांचवी रचना है रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल। ये थे विष्णुदास की हमने प्रमुख रचनाएं पढ़ी, जिनमें रचनाएं हैं वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, महाभारत कथा, स्वर्ग आरोहिणी कथा, स्नेह लीला जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है 1435 ईस्वी में रची, और रुक्मिणी मंगल। अगले कवि के बारे में पढ़ेंगे हम। अगले कवि हैं ईश्वरदास, और ईश्वरदास का समय है वो है 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच, ठीक। अब बात करते हैं हम इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं उनकी बात करेंगे तो वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली रचना है इनकी सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, जो 1501 ईस्वी में लिखी गई। और ये कौन सी परंपरा की रचना है? तो ये सूफी परंपरा की रचना है, सूफी परंपरा की रचना है। दूसरी रचना है इनकी राम जन्म। तीसरी रचना है भारत मिलाप। चौथी रचना है अंगद पेज। और अंतिम रचना है इनकी एकादशी कथा, कथा। तो ईश्वरदास का समय 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच होगा। इनकी प्रमुख रचना है सत्यवती कथा, जो 1501 ईस्वी में रची गई। ये सूफी परंपरा की रचना है। इसके अलावा राम से संबंधित जो रचनाएं हैं वो है राम जन्म, भरत मिलाप या भारत मिलाप, और अंगद पेज, और एकादशी कथा। इसको भरत मिलाप भी कहते हैं। भारत मिलाप इसका सही नाम है। अगले जो कवि हैं वो हैं कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी का जो समय है वो है 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 14वीं शताब्दी
का पूर्वार्ध। ठीक, ये किसके अनुसार है? तो ये शुक्ल के अनुसार, यानी इनका समय बताया शुक्ल ने, शुक्ल के अनुसार है। कृष्णदास बिहारी का समय पूछा जाए तो इनका समय क्या है? 13वीं शताब्दी के का उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार है। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे अनंत दास, अनंत दास। और बात की जाए शिष्य की, तो शिष्य कौन थे इनके? शिष्य थे अगरदास। कौन थे? अगरदास शिष्य थे। अगरदास। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे। तो इन्होंने क्या किया था? इनकी जो विशेष बात थी वो क्या थी? इनकी विशेष ये थी कि इन्होंने गलता पीठ की स्थापना की थी। गलता पीठ के संस्थापक थे ये, संस्थापक थे। अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उनकी बात करेंगे तो वो है, पहली रचना है इनकी राम ध्यान योग। राम ध्यान योग, जिसमें 23 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 23 पद हैं। और भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। दूसरी रचना है राम उपासना पद्धति। राम उपासना पद्धति, और इसमें कुल पद हैं 108 पद हैं, और भाषा है इसकी अवधी व संस्कृत। तीसरी रचना के बारे में कई जगह दिया जाता है, कई जगह नहीं, तो हमें इसकी 2 ही प्रमुख रचना है। और राम उपासना पद्धति, इसमें अवधी व संस्कृत मिश्रित भाषा मानी गई है। क्या मानी गई है? अवधी व संस्कृत मिश्रित भाषा है, जिसे क्या कहा गया है? द्वाश्रयी रचना कहा गया है। क्या कहा गया? द्वाश्रयी रचना कहा गया है। कई जगह इसका अलग नाम दिया जाता है। ठीक, हम पढ़ रहे थे कृष्णदास बिहारी। कृष्णदास बिहारी का समय था 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, शुक्ल जी के अनुसार है। गुरु इनके अनंत दास हैं, शिष्य इनके अगरदास जी थे। गलता पीठ के संस्थापक थे ये। और प्रमुख रचनाएं हैं वो राम ध्यान योग, जिसमें 23 पद, अवधी भाषा, राम उपासना पद्धति 108 पद है, अवधी व संस्कृत मिश्रित भाषा, जिसे द्वाश्रयी रचना भी कहा गया है। अब हम बात करेंगे अगले कवि की। तो अगले कवि हैं नाबादास, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार प्रश्न इसका पूछा गया है, नाबादास। और नाबादास में क्या क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं नाबादास का मूल नाम। तो मूल नाम क्या था नाबादास का? तो मूल नाम था नारायण दास। नारायण दास। और ये किसके अनुसार माना गया है? ये ग्रियर्सन के अनुसार माना गया है। ग्रियर्सन के अनुसार। ठीक, इनके समय की बात की जाए तो समय क्या था? समय था इनका 15वीं शताब्दी मध्य से 15वीं शताब्दी मध्य से 16वीं शताब्दी मध्य। और ये किसके अनुसार है? ये है शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार। ठीक, अब बात करते हैं इनके अन्य नाम क्या हैं। इनको और क्या किस नाम से पुकारा जाता? तो अन्य नाम है इनके नाबा अली, नाबा अली और नाबा दास। ठीक, अब बात करते हैं गुरु। इनके गुरु कौन थे?
गुरु थे अगरदास जी। अगर जाति की बात की जाए तो इनकी जाति थी डोम अर्थात शूद्र। ठीक, अब बात करेंगे हम इनकी रचनाओं की, यानी प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं भक्तमाल की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। भक्तमाल, भक्तमाल में क्या था? भक्तमाल में 316 छप्पे छंद है, छप्पे छंद है। और इसमें क्या दिए हैं? 200 भक्त कवियों का चित्रण है। 200 भक्त कवियों का परिचय है। नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा काशी के अनुसार इसका प्रकाशन या रचना काल 1592 ईस्वी है, ईस्वी मान्य है। और जो सर्वमान्य मत है वो क्या है? सर्वमान्य मत मान्य है 1585 ईस्वी, यानी विक्रमी संवत कितना होगा? तो 1642 विक्रमी संवत होगा। ठीक, अब इनकी दूसरी जो रचना है वो है अष्टयाम। अष्टयाम की बात की जाए तो अष्टयाम है, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है राम भक्ति से संबंधित पद है, मुक्तक रचना है और गेय शैली है। इसके अलावा इसमें कुल पद हैं 128। और किस छंद में? छंद की बात की जाए तो इसमें छंद है कवित, वह सवैया छंद है, सवैया छंद है। अगर बात की जाए भाषा की तो भाषा कौन सी इनकी? ब्रज है। और क्या दिया गया है? और इसमें जो विषय है वो क्या है? विभिन्न प्रहरों में राम की लीलाओं का चित्रण है। राम की लीलाओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। ठीक, ये तो थी इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण, उनके बारे में बात की हमने। अब बात करते हैं नाभादास के बारे में, कोई विशेष तथ्य है उनके बारे में। नाभादास के बारे में विशेष तथ्य, विशेष तथ्य क्या है वो देखिए। इन्होंने बताया तुलसी से काशी में भेंट का चित्रण नाभादास ने भक्तमाल में किया। भक्तमाल में किया। और क्या है? और भक्तमाल के जो महत्वपूर्ण पद हैं दो, वो मैं बताता हूं।
भक्तमाल के महत्वपूर्ण पद वो हैं। पहला पद है कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शन की। दूसरा पद है निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो ये कहा था इन्होंने मीरा के लिए। ये थे नाबादास के बारे में हम एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। नाबादास का मूल नाम था नारायण दास। गिरेसन के अनुसार समय था 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य। शुक्ल के अनुसार अन्य नाम नाबाली और नाबादास। गुरु थे अगरदास। जाति थी इनकी डोम या शूद्र। प्रमुख रचनाएं भक्तमाल इनकी प्रमुख रचना है। 316 छप्पे छंद है। 200 भक्त कवियों का परिचय है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इसका प्रकाशन या रचना काल 1592 ईस्वी माने। सर्वमान्य मत तब हुआ 1585 ईस्वी यानी 1642 विक्रमी संवत। अष्टायाम राम भक्ति से संबंधित पद है। मुक्तक रचना गेय शैली है। कुल पद 128 है। छंद है इसमें छंद कौन से है? कवित्व है स्वैया छंद में रची। भाषा इसकी ब्रज है और इसका जो वर्णन है विषय वर्णन है उसमें क्या दिया है कि विभिन्न प्रहरों में राम की लीलाओं का चित्रण किया गया है। नाबादास के बारे में विशेष तथ्य की बात करें तो तुलसी से काशी में भेंट का चित्रण नाबादास ने भक्तमाल में किया। भक्तमाल के महत्वपूर्ण पद के हैं कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शन की। दूसरा पद मीरा के लिए कहा था इन्होंने निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। अब बात करते हैं अगले कवि के बारे में। तो अगले कवि हैं प्रियदास। कौन है? प्रियदास, जिनका समय है 18वीं शताब्दी। ठीक। और इनके गुरु कौन है? अगर गुरु पूछ लिए जाए इनके तो गुरु है अगरदास। कौन है? अगरदास। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो भक्तमाल की टीका स्टिक भक्तमाल के नाम से लिखी। अगली रचना इनकी रस बोधिनी और रस बोधिनी में क्या है? नाथों व सीधों में अंतर को स्पष्ट किया गया। ये अगली बात करेंगे तो इनकी जो काव्य भाषा है वो क्या है? काव्य भाषा है ब्रज, जिसमें खड़ी बोली के भी शब्द हैं। खड़ी बोली के शब्द हैं। अगली जो रचना है वो है रसबोधिनी के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? रसबोधिनी के बारे में बताया गया है कवित सवैया छंद। यानी रसबोधिनी में कौन कौन से छंद है? कवित्व है, सवैया छंद है और मंगलाचरण के रूप में
चरण के रूप में राम की स्तुति की गई है। राम की स्तुति की गई है। ये थे प्रियदास। प्रियदास के बारे में हमने पढ़ा। प्रियदास का समय 18वीं शताब्दी। इनके गुरु अगरदास थे। भक्तमाल की टीका स्टिक भक्तमाल के नाम से लिखी। रसबोधिनी नाथों सिद्धों में अंतर को स्पष्ट किया। इनकी काव्य भाषा ब्रज, जिसमें खड़ी बोली के शब्द है। रसबोधिनी है वो कवित स्वयं छंद में रचित है और मंगलाचरण के रूप में राम की स्तुति की गई है। अब हम पढ़ेंगे अन्य राम भक्त कवि। अन्य राम भक्त कवि एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे केशवदास, जिनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका। ये रीतिकाल के कवि थे, लेकिन इन्होंने राम के बारे में भी लिखा है। तो रामचंद्रिका, जिनका समय था 1601 ईस्वी। दूसरे कवि हैं रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह जू। विश्वनाथ सिंह जू। इन्होंने नाटक लिखा था आनंद रघुनंदन। रघुनंदन राम के बारे में। तीसरे जो हैं कवि वो है महाराज पृथ्वीराज। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी उसका नाम था दसराव उत दोहा। चौथी जो कवि थे वो थे उदयराम ने हनुमान नाटक लिखा। ये पूछा भी गया है। हनुमना नाटक है इनका। हनुमान नहीं, हनुमना नाटक। और अगले हैं पांचवें हृदयराम। इनका भी कौन सा रचना है? इनका भी हनुमना नाटक है। तो हृदयराम का पूछा गया है हनुमना नाटक। छठे जो कवि हैं वो हैं मलुकदास, जो आलसियों के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इन्होंने लिखी थी राम अवतार लीला। सातवें जो कवि हैं वो हैं लालदास, और लालदास ने लिखा था अवध विलास। आठवें जो कवि हैं वो हैं सेनापति, और सेनापति ने जो रचना लिखी थी वो थी कवित रत्नाकर। और कवित रत्नाकर की चौथी व पांचवी तरंगों में कुछ पद राम भक्ति से संबंधित है। आज जो पढ़ा उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। आज हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास में राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि और अन्य उनकी रचनाएं, जिनमें हमने पढ़े सबसे पहले विष्णुदास की प्रमुख रचनाएं हमने पढ़ी। वो थी वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद, महाभारत कथा, स्वर्ग आरोहिणी कथा, स्नेह लीला 1435 ईस्वी में महत्वपूर्ण रचना है ये जो पूछी गई है, और रुक्मिणी मंगल। इसके बाद हमने पढ़ा ईश्वरदास की का जो समय है वो माना गया था 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच। रचनाएं इनकी सत्यवती कथा 1501 ईस्वी जो सूफी परंपरा की प्रमुख रचना है। राम जन्म, भरत मिलाप, अंगद पेज और एकादशी
कथा। कृष्णदास पयाहारी के बारे में हमने पढ़ा। कृष्णदास पयाहारी 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध शुक्ल जी के अनुसार है। इनके गुरु अनंतदास थे और शिष्य इनके अगरदास थे। इन्होंने गलता पीठ की संस्थापना की थी और रचनाएं राम ध्यान योग 23 पद है, जिसमें अवधी भाषा में राम उपासना पद्धति 108 पद, अवधी व संस्कृत मिश्रित भाषा है और द्वासरी रचना भी इसे कहा गया है। फिर हमने पढ़ा नाभादास के बारे में। नाभादास का मूल नाम नारायण दास था, जो ग्रियर्सन के अनुसार है। समय 15वीं शताब्दी मध्य से 16वीं शताब्दी मध्य शुक्ल जी के अनुसार। अन्य नाम नाबाली और या नाभादास। गुरु इनके अगरदास थे। जाति इनकी डोम या शूद्र थी। इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उनमें भक्तमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें 316 छपे छंद है। 200 भक्त कवियों का परिचय किया गया है और नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार इसका प्रकाशन या रचनाकाल 1592 ईस्वी माना है और सर्व मान्य मत है 1585 ईस्वी यानी 1642 विक्रमी संवत। अष्टायाम राम भक्ति से संबंधित पद है। मुक्तक रचना गेय शैली में है। कुल 128 पद है। छंद कवित्व स्वैया छंद है। भाषा इसकी ब्रज है। विभिन्न प्रयारों में राम की लीलाओं का चित्रण किया गया है। नाभादास के बारे में तुलसीदास से काशी में भेंट का चित्रण नाभादास ने भक्तमाल में किया। भक्तमाल के महत्वपूर्ण पद कबीर का राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शन की कबीर के बारे में लिखा। निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो मीरा के लिए लिखा। फिर हमने पढ़ा प्रियदास। प्रियदास 18वीं शताब्दी के थे। गुरु इनके अगरदास थे। भक्तमाल की टीका स्टिक भक्तमाल के नाम से लिखी। रसबोधिनी नाथों और सिद्धों में अंतर स्पष्ट किया गया। इसकी काव्य भाषा थी ब्रज, जिसमें खड़ी बोली के भी शब्द हैं। रसबोधिनी है वो कवित स्वैय छंद में है। मंगलाचरण के रूप में राम की स्तुति की गई है। अन्य राम भक्त कवियों के बारे में पढ़ा। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी 1601 ईस्वी में। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह जू ने आनंद रघुनंदन लिखा। महाराज पृथ्वीराज ने दसराव उत दोहा लिखा। उदयराम ने हनुमान नाटक लिखा और हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा। मुलुकदास ने राम अवतार लीला लिखी। लालदास ने अवध विलास लिखा और सेनापति ने कवित रत्नाकर। और कवित रत्नाकर में 4वीं व 5वीं तरंगों में कुछ पद राम भक्ति से संबंधित है। ये था हमारे राम भक्त कवि के प्रमुख कवि, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।